नवधा भक्ति में जो द्वितीय भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा में रति होना दूसरी भक्ति है। देखिए, भगवान की कथा जो है बहुत बड़े पैमाने पर कही जाती है और सुनी जाती है, लेकिन भगवान की कथा के वक्ता भी बहुत दुर्लभ हैं और श्रोता भी बड़े दुर्लभ हैं। वक्ता दुर्लभ इसलिए हैं कि वक्ता जब तक संत न हो, उसका अंतःकरण स्वच्छ न हो, उसने ईश्वर का स्वाद न पाया हो, शास्त्र के तात्पर्य को न समझा हो, तब तक वो कथा में अपने संस्कार प्रकट करेगा, अपना अहंकार प्रकट करेगा, अपना स्वार्थ प्रकट करेगा। तो वक्ता होना बड़ा कठिन कार्य है। देखिए, श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। भगवान शंकर हैं, भगवान राम से अभिन्न है। राम कथा उन्होंने रच करके रख ली, रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में कविता बना ली, लेकिन सुनाया नहीं किसी को, गणों तक को नहीं सुनाया। पार्वती जी को भी जब दूसरा जन्म हो गया तब सुनाया। पार्वती जी बुद्धिमान हैं, दक्ष की पुत्री हैं, लेकिन कथा सुनने की योग्यता उनमें नहीं है। क्यों? कि कथा आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक आप में विनम्रता ना आ जाए, ग्रहण करने की वृत्ति ना आ जाए। अब आप देखिए, भगवान शंकर तो राम कथा के रचयिता हैं, लेकिन श्रोता का क्या गुण है उन्होंने प्रकट किया। वो कुंभज ऋषि के पास गए, और भगवान शंकर तो समुद्र हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन। समुद्र घड़े के पास गया, कैलाश में रहते हैं, कैलाश से उतर करके दंडक वन में आए। कैलाश तो दिव्य भूमि है और दंडक वन शापित भूमि है, लेकिन भगवान शंकर अगस्त जी के पास आते हैं। कथावाचक कौन है? अगस्त जी कथावाचक हैं, घड़े के बेटे हैं। और घड़ा का बेटा क्या करता है कि समुद्र को घड़े में ले आता है। कथावाचक वही है जो वेद पुराण के समुद्र से घड़े में कथा को ले आए। अब शंकर जी गए, सती जी भी साथ में है। अब पूजा की अगस्त जी ने। अब वास्तविकता में ये देखिए, श्रोता पूजा करे कि वक्ता पूजा करे? कथा का प्रवाह कब चलेगा? कथा का प्रवाह सही तब चलेगा जब श्रोता वक्ता की पूजा करे और वक्ता श्रोता की पूजा करे। श्रोता को तो जिज्ञासा है, उसे अपने जीवन को धन्य करना है। तो अगर वो अपनी बुद्धि पर ही भरोसा कर रहा है, अपने अंतःकरण पर भी भरोसा कर रहा है, और वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, बड़ा बुद्धिमान हूं, तो वो कथा नहीं सुन सकता। वो जब सिर झुकाता है वक्ता के चरणों में, तो अपने अहंकार को वक्ता के चरणों में चढ़ा देता है और अपने बुद्धि के घड़े को खाली कर देता है। अब आज समस्या क्या है? आज लोग अपने को बुद्धिमान मान करके कथा सुनने जाते हैं, तो उनका जो बर्तन है बुद्धि का वो खाली ही नहीं है। और जब आप खाली बर्तन लेकर के न जाएंगे तो आप सुनेंगे क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता को अपने को रिक्त कर देना चाहिए। उसका बर्तन खाली हो
और नीचे झुका हो, विनम्रता हो, वक्ता में विनम्रता हो, जिज्ञासा हो, श्रद्धा हो, तब वो भगवान की कथा। तो अब जब अगस्त्य जी ने पूजन किया तो सती जी ने सही अर्थ नहीं लिया। सती जी सोचती हैं कि अगर हम इनसे श्रेष्ठ ना होते तो हमारी पूजा ये क्यों करते। तो अब श्रोता अगर अपने को श्रेष्ठ मान ले तो वक्ता की बात को कैसे सुनेगा वो। तो सती जी वहीं रहीं पर कथा नहीं सुन पाई। और श्रोता की पूजा वक्ता करे, क्योंकि दोनों में विनम्रता आए, दोनों का अहंकार जाए। वक्ता को पूजा इसलिए करनी चाहिए कि इनमें तमाम श्रोता ऐसे हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रभु की कृपा है कि हमें कथा सुनाने का अवसर दिया, जिसके माध्यम से हम अपनी वाणी को धन्य कर पा रहे हैं। तो हमारी वाणी धन्य हो रही है, प्रभु की कथा को सुनाने का अवसर मिला, ये प्रभु की कृपा है, कोई मेरी विशेषता नहीं है। तो वक्ता भगवान से जुड़ जाएगा जब उसमें विनम्रता आएगी, तब वो भगवान की कथा प्रकट कर पाएगा। और श्रोता में विनम्रता आएगी तो वो भगवान की कथा सुन पाएगा। अब देखिए, वक्ता होते हुए अगस्त्य जी विनम्र है, निराभिमानी है, और वो क्या पूजा करते हैं, सती की और शंकर जी की पूजा करते हैं कि ये तो राम कथा के रचयिता हैं। पर मेरी तोतली वाणी सुने, जैसे माता पिता बालक की तोतली वाणी सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। बालक की वाणी में कोई व्याकरण नहीं होता, वो अशुद्ध होती है, असमर्थ होता है बालक, अशुद्ध बालक अशुद्ध बात बोलता है। लेकिन माता पिता में वात्सल्य होता है तो तोतली वाणी सुन करके वो भी तुतलाने लगते हैं। तो अगस्त्य जी को लगता है कि मुझे धन्य बनाने के लिए, मेरी वाणी को धन्य बनाने के लिए राम कथा के रचयिता यहां तक चल करके आए हैं, ये उनकी कृपा है। तो ये अगस्त्य जी की महानता है, वक्ता श्रोता की पूजा करे। और भगवान शंकर को क्या लगता है, भगवान शंकर को लगता है कि अगर ये इतने महान न होते, ये तो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। तो वक्ता श्रोता की पूजा करे और श्रोता वक्ता की पूजा करे। जब दोनों एक दूसरे के प्रति पूज्य भाव रखेंगे तो भगवान की कथा का प्रगटीकरण होगा। एक दूसरा दृष्टांत देखिए, गरुड़ जी ने नागपाश से छुड़ा दिया भगवान राम को, लेकिन स्वयं उन्हें संशय के सर्प ने काट लिया। संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता और दुखद लहर कुतर्क बहुभ्राता। कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किसी भी स्थिति में क्यों न पहुंच चुका हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में संशय नहीं आ सकता। गरुड़ जी को संशय आ गया। अब वो नारद जी के पास गए कि तुमने मुझे भेजा था और वहां तो मैंने तो उनको छुटा दिया, पर मुझे सांप ने काट लिया और मुझे कुतर्क की लहरें उठने लगी। मैं तब जान पाया जब संशय सर्पग्रसेव मोहिताता और दुखद लहर कुतर्क बहुभ्राता। जब संशय के पक्ष में आप तर्क करने लगे, ये कुतर्क है। नारद जी को प्रणाम नहीं किया गरुड़ जी ने, क्योंकि नारद जी को अपनी बराबरी का नहीं मानते। अब नारद जी तो भक्ति शास्त्र के रचयिता हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनाई उनको। क्यों? कि इनमें विनम्रता नहीं है, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, मेरी क्या कथा सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इसने विपुल बार जही मोहिन चावा। ब्रह्मा जी ने भी कथा नहीं सुनाई, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी प्रणाम नहीं किया, वो ब्रह्मा जी को अपनी बराबरी का नहीं मान पाए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेज दिया। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी लिखते हैं, पार्वती जी को बताते हैं कि तेहि मम पद सादर सिरुनावा, अपने आपन संदेह सुनावा। अब वो महापुरुष क्यों दौड़ा रहे हैं कि इनका अहंकार नष्ट हो जाए, इनमें पाचन शक्ति आ जाए, भगवान की कथा को पचाने की शक्ति तो इनमें आ जाए। ये दौड़ा रहे हैं, अहंकार घटा।
शंकर जी ने कहा कि तुम मार्ग में मिले हो, कहने का अर्थ है कि अभी चित्त स्थिर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कौवे के पास तुम चले जाओ, काकभुसुंड के पास भेज दिया। अब जब काकभुसुंड के पास गए, अब देखिए काकभुसुंड तो वक्ता हैं, उन्हें फूल करके कुप्पा हो जाना चाहिए कि पक्षियों का राजा मुझसे गरुड़ सुनने आया है। लेकिन वक्ता का धर्म क्या है? काकभुसुंड ने पूजा की, नाथ कृतार्थ भयों मैं तव दर्शन खगराज, और आयसु हो सो कहो प्रभु आयो के काज। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, अब क्या देश है मेरे लिए। अब शंकर जी ने क्यों भेजा है? पक्षियों का राजा जब गरुड़ कौवे के चरणों में बैठेगा तो इसके जीवन में अहंकार न रह जाएगा। अब काकभुसुंड जी का उनका गरुड़ जी का अहंकार समाप्त हो गया। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, और जही के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। तो काकभुसुंड का जब काकभुसुंड जी तो वक्ता हैं, उनमें अहम है ही नहीं, और गरुड़ जी जब कौवे के चरणों में बैठे तब अहंकार गलित हुआ, तब वो पात्र बने कथा सुनने के। और जब जाने लगे तो उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि काकभुसुंड जी से कहा कि अब मुझको भूलिएगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप तो हमारे राजा हैं, आपको कैसे हम भूल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस रूप में न याद करना। किस रूप में याद करूं आपको? जाने हो मोहि सदा निज किंकर, और पुनि पुनि उमा का है विहंग बर। आपके दासों में से एक कोई छोटा दास गरुड़ भी है। ये विनम्रता जब आई गरुड़ जी में, तब वो भगवान की कथा सुनने लायक हुए। तो भगवान की कथा को कह पाना, भगवान की कथा को सुन पाना, भगवान की कथा में रति होना, भगवान की कथा सुनना भक्ति नहीं है, भगवान की कथा में रति होना भक्ति है। और ये द्वितीय भक्ति है। और ये दोनों जब तक वक्ता और श्रोता दोनों श्रेष्ठ स्थिति में नहीं होते, तब तक भगवान की कथा का प्रवाह नहीं होता। बोलिए सियावर।